हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिवम अरोड़ा एंड आई होप जितने भी आप नीट पीजी 2024 के एस्पिरेंट्स हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके नंबर की प्राइवेसी रहेगी क्योंकि इस टाइम पे नीट पीजी जब 24 होता है तो आपके नंबर लीक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपके पास अनवांटेड मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो उनसे बचने के लिए तो आप हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। आपका नंबर प्राइवेसी रहेगी, कहीं लीक नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीएनबी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बात करी थी एमडीएमएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है इस साल, यानी कि 2024 के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 2024 में डीएनबी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स इस चैनल से नए हैं, चैनल से जुड़ जाइए। हर साल हम काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। हर साल आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इस साल भी जो है अब हम आज आपको बताने जा रहे हैं डीएनबी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। सारी ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू, सभी कैटेगरीज में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एनेस्थीसिया, ठीक है। एनेस्थीसिया काफ़ी पिछली बार एमर्जिंग ब्रांच निकल के आई, काफ़ी कंपटीशन हमें एनेस्थीसिया में देखने को मिला, ठीक है। देखो डीएनबी, अभी भी कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो सोच रहे होंगे हम डीएनबी ले ना ले, तो पहले तो मैं वो कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, तब जाके आप इस वीडियो का देखने का फायदा है कि हमें लेना भी है डीएनबी या नहीं लेना, ठीक है। तो देखिए एमडीएमएस और जो डीएनबी है ये दोनों इक्वलेंट हैं, ठीक है। डीएनबी का मतलब डिप्लोमा नहीं होता, ये कई बार गलतफहमी हो जाती है। जो नए कैंडिडेट्स हैं, जस्ट पास आउट हुए हैं, उनको नहीं पता होता कई बार। तो डीएनबी क्या होता है बेसिकली, एमडीएमएस के इक्वलेंट होता है। दोनों ही 3 साल की डिग्री हैं, ठीक है। और डीएनबी अगर कहीं पे एमडीएमएस को, जैसे कोई हॉस्पिटल्स होते हैं तो वो एमडीएमएस नहीं होता तो डीएनबी को भी प्रेफरेंस उतनी मिलती है, ठीक है। हाँ, ये होता है डीएनबी के जो एग्ज़ाम होता है वो सेंटर लेवल पे होता है। जो मैं आपको ड्रॉबैक्स बता रहा हूँ क्या है, ठीक है, जो लैक पॉइंट्स हैं इसके, कि इसमें कई बार परसेंटेज कम आती है, ठीक है। क्लियर एग्ज़ाम इतने जल्दी नहीं हो पाता, बट अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप कर पाएंगे तो ये आप बिल्कुल डेफिनेटली आपको डीएनबी की तरफ जाना चाहिए। और अब जो पासिंग रेशियो है वो काफ़ी बढ़ना शुरू हुआ है। डीएनबी हॉस्पिटल्स में भी होती है, कॉलेजेस में भी होती है, और जो एमडीएमएस होती है वो बेसिकली हमारी कॉलेजेस में होती है, ठीक है। तो ये जो है फ़र्क है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसकी कट ऑफ एमडीएमएस से थोड़ी सी कम होती है। वो क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। एनेस्थीसिया में बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 400 के आसपास जो है वो रह सकती है, 400 से लेकर 410। ओबीसी में रह सकती है 400 से लेके 420 के बीच बीच, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में रह सकती है 410 से लेके 420 के बीच। एससी में रह सकती है 360 से लेके 370, और एसटी में रह सकती है 260 से लेके 270 के बीच। अब आते हैं हम मूविंग टू द नेक्स्ट ब्रांच, दैट इज आवर साइकेट्री। साइकेट्री में, ठीक है, मैं अभी लोअर क्लिनिकल से स्टार्ट कर रहा हूँ। साइकेट्री में 460 से लेके 470 तक, ओबीसी में 430 से लेके 440 तक, ईडब्ल्यूएस में 460 से लेके 470 तक, एससी में 360 से लेकर 370 तक, और एसटी में ये 300 से लेकर 310 तक रह सकती है। कमिंग टू द नेक्स्ट ब्रांच, दैट इज ईएनटी, ठीक है। तो ईयर नोज थ्रोट में अगर बात करें तो जनरल के लिए 420 से लेकर 430 के बीच, ओबीसी में 430 से लेकर 440, एससी में 355 से लेकर 365 तक रह सकती है, एसटी में 290 से लेकर 300, और ईडब्ल्यूएस में ये 430 से 440 के बीच ये रह सकती है। ऑप्थेल्मा में बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी में, ठीक है, तो इसमें जो रह सकती है 410 से लेके 420 के बीच बीच, ओबीसी में 410 से लेके 20 के बीच बीच, ठीक है। 5-6 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैं जितने भी आपको कट ऑफ बता रहा हूँ उसमें 5, 10, 15 मार्क्स का ऊपर नीचे वेरिएशन आ सकता है। तभी मैं आपको कहता हूँ थोड़ा सा मैं रैंक पे डिपेंडेंट ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। मैं अब जो आगे कट ऑफ भी लेके आऊँगा और रैंक वाइज भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में ऑप्थेल्मा के बारे में। तो ऑप्थेल्मा में रह सकती है आपकी 410 से 420 के बीच, एससी में 380 से 390 के बीच, और एसटी में रह सकती है 220 से लेकर 230 के बीच, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्जरी के बारे में। तो सर्जरी के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी में ये रह सकती है आपकी 430 से 440 के बीच, ओबीसी में रह सकती है इस बार 430 से लेकर 435 के बीच, और बात करें ईडब्ल्यूएस में तो ये रह सकती है 430 से लेकर 440 के बीच, ठीक है। एससी में 380 से 390, और एसटी में 280 के आसपास ही रह सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच के बारे में, जो कि है पल्मोनरी मेडिसिन, को हम टीबी चेस्ट के नाम से भी जानते हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो 480 से 490 के बीच बीच। ओबीसी में बात करें तो 470 से लेकर 475 के बीच, ठीक है। और बात करें अगर ईडब्ल्यूएस के बारे में हम, तो लगभग इतनी रह सकती है, और एससी में 400 और एसटी में रह सकती है 320 तक, ठीक है।
तो मैं आपको जितनी भी ब्रांचेस बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से अपनी जो काउंसलिंग है वो करनी है, ठीक है, कि आपको स्कोर देखना है अपना, कहाँ क्या मिल सकता है, उस चीज़ के बाद ही आपने एक फाइनल जो है वो डिसीजन लेना है कि क्या हमें किसकी तरफ मूव करना है, क्या हम एमडीएमएस की तरफ जाएँ या हम डीएनबी की तरफ जाएँ, ठीक है। सब चीज़ों को ध्यान रखते ही और काउंसलिंग अच्छे से होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, काउंसलिंग अच्छे से नहीं होगी तो जो चीज़ मिलनी चाहिए थी, एक अच्छा देखो काउंसलिंग आप खुद भी कर लोगे, जो इंस्टीट्यूट हमें मिलना चाहिए था, ठीक है, क्या हम और भी अच्छे में जा सकते थे, क्या हमें और भी फीस कम हो सकती थी, ये सारी चीज़ें काउंसलिंग पे डिपेंड करती है। तो अच्छी काउंसलिंग होनी जरूरी है। किसी भी काउंसलर को हायर करें या चाहे हमें करें, किसी को भी करें, पहले देख लें कि क्या उसको नॉलेज आपसे ज़्यादा है, तभी बाद में जो है अपनी काउंसलिंग बुक कराएं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच के बारे में, ऑब्स गायने के बारे में। ऑब्स गायने को हम हायर क्लिनिकल या लोअर क्लिनिकल में कुछ नहीं रखेंगे, अलग से एक ब्रांच है, ठीक है, और अलग ही इसकी कैटेगरी है। ओब्स गायनी में बात कर लेते हैं, तो ओब्स गायनी में आपकी जो है इस बार 485 तक रह सकती है। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 485 तक, ठीक है, और इसके अलावा ओबीसी में भी लगभग 470 तक। एससी में बात करें तो 370 से 375 और एसटी में 325 से लेकर 330 तक रह सकती है। नेक्स्ट जो ब्रांच आती है पीडियाट्रिक्स, वो उसमें रह सकती है 470 से लेकर 480। ओबीसी में 470 से 475 के बीच बीच। ईडब्ल्यूएस में भी सेम 470 से 475 के बीच बीच। एससी में रह सकती है 370 से लेकर 375 तक। एसटी में 345 के आसपास से क्लोज होती हुई नजर आ सकती है। अब आती है हमारी जो टॉप नॉच ब्रांचेस हैं, मेडिसिन, डर्मा और रेडियो, ठीक है, इसका बिल्कुल ही टॉप नॉच ब्रांचेस हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिला, ठीक है। अगर आप में उसको एमडीएम नहीं भी मिलता तो आप इसको काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। लॉन्च क्लिनिकल में आप देख सकते हैं कि हम प्राइवेट जाएंगे ये ले, बट कम फीस वाला लें, बट इसमें आपको अगर क्योंकि आपको हाफ फीस हायर मिलेंगे, ठीक है, इनकी, तो आप इनके डीएनबी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन में बात कर लेते हैं 485 से 490। ओबीसी में भी सेम 485 से 490 के बीच बीच। ईडब्ल्यूएस में 480 से 85, एससी में 400 से 410 और एसटी में लगभग 350 के आसपास एक क्लोज होती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट जो ब्रांच है डरमेट, ठीक है, डरमेट के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल में आपका 535 से 540, ओबीसी में लगभग आपको 530 के आसपास क्लोज होती नजर आ सकती है। ईडब्ल्यूएस में भी 530, एससी में 390 से 400 और एसटी में बात करें तो लगभग 400 से ये भी क्लोज होती नजर आ जाएगी आपको। अब बात करते हैं हमारी जो टॉप नॉच ब्रांच है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में जनरल कैटेगरी में 530 से 540 के बीच बीच। ओबीसी में भी सेम 5-6 नंबर का डिफरेंस आएगा, लगभग 530 आप मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी 530 से 535 के बीच बीच और एससी में 515, एसटी में 420 तक पे भी आपको क्लोज होती नजर आ सकती है। तो इस हिसाब से जो है आपकी कट ऑफ इस पर रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ डीएनबी की। तो आपको देखना है क्या हमें चलना है, कैसे आपको सिलेक्शन करनी है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखती है अपनी, अब आपने जो काउंसलिंग है वो करनी है। आने वाले दिनों में हम और वीडियोस लेकर आएंगे, रैंक वाइज लेके आएंगे कि कितनी रैंक पे क्या आपको चीज़ें मिल सकती है, ठीक है। स्कोर चेंज हो सकता है लेकिन रैंक ऑलमोस्ट वही रहती है। उस रैंक पे आपका क्या स्कोर बन रहा है वो चीज़ें थोड़ी देखने वाली होती हैं। इन चीज़ों को देख के ही जो बाद में चीज़ें सिलेक्ट की जाती हैं, ठीक है। आने वाले दिनों में आपको वो भी कट ऑफ मिलती रहेंगी। तो चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये भी के लिए वीडियो से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे दे, उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।